नमस्कार। आपण पिछली क्लास में अरब सागरीय अपतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और पहली नदी रूडी नदी के बारे में अध्ययन किया। तो आज अपन अरब सागरीय जो अपतंत्र है उसकी दूसरी नदी है, माही नदी है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। तो आज अपन माही नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, मैपिंग पद्धति से भी देखेंगे इसको, किस तरह से इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कौन कौन सी त्रिवेणी संगम बनाती है और इस माही नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है और कौन कौन से बांध बनाए हुए हैं, उससे संबंधित अपन आज अध्ययन करेंगे। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं माही नदी। सबसे पहले इस माही नदी के बारे में अपन देखते हैं कि इस नदी का उद्गम राजस्थान में कहाँ से होता है। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो एमपी के अंदर जो विंध्याचल की पहाड़ी है उसमें मध्य प्रदेश का एक जिला है धार जिला, और धार जिले में अमरेऊ की पहाड़ी है, उसके पास एक झील है मेहंद झील, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका ये अमरेऊ की पहाड़ी है, अमरेऊ की पहाड़ी, और अमरेऊ की पहाड़ी कहाँ पे है? एमपी के अंदर है। एमपी का एक जिला है धार जिला, धार जिले के अंदर पहाड़ी है और उसके पास एक झील है मेहंद झील। झील का नाम क्या है? मेहंद झील। इस मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। तो देखिए, यहाँ से ये नदी निकलती है और आपको बताऊं मैं, यहाँ से झील से नदी निकली, इस झील से नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में जगह है खांडू, वहां से राजस्थान में नदी प्रवेश करती है। तो मैं राजस्थान को भी इसके अंदर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर एक जगह है बांसवाड़ा के अंदर खांडू, खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है? खांडू गांव। ये बांसवाड़ा के अंदर है, वहां से राजस्थान के अंदर ये नदी प्रवेश करती है। और राजस्थान के अंदर आपको बताऊं कि ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में, जैसे राजस्थान में प्रवेश की तो ये क्या करती है? पहले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है और फिर क्या करती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। और आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो ये क्या करती है? पहले दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, फिर यू आकार के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई फिर से कहाँ चली जाती है? गुजरात के अंदर चली जाती है और वहां से खंबात की खाड़ी के अंदर नदी का विलीन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करी, तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले ये क्या करती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। और आपको पता है कि राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में इसके ऊपर सबसे पहला बांध है, आपको ध्यान रखना है कि एक जगह है बांसवाड़ा की, उस जगह का नाम है बोरखेड़ा। कौन सी जगह है? बोरखेड़ा। इस बोरखेड़ा में इस नदी पर एक बांध बनाया है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। आपको बताऊं, माही बजाज सागर जो बांध है, जिसकी राजस्थान का ये सबसे लंबा बांध है और इसकी जो लंबाई है वो 3109 मीटर है, 3109 मीटर लमसम। और ये जो माही बजाज सागर जो बांध है, ये राजस्थान के अंदर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, बोरखेड़ा 5। ठीक है, तो राजस्थान में खांडू से इन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही पहले सबसे पहले बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। और उसके बाद में माही बजाज सागर बाद में आप थोड़ा सा आगे चलते हो तो इसके ऊपर एक परियोजना भी संचालित है। ये परियोजना में भी आपको ध्यान रखना। देखिए, ये नदी क्या करती है? क्योंकि पहले क्या करती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है और उसके बाद में क्या करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाने के बाद में ये कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार।
तो इसके ऊपर एक परियोजना चलती है, कागदी पिकअप परियोजना। ध्यान रखना कौन सी परियोजना है, एक परियोजना है इसके ऊपर, कागदी पिकअप परियोजना। कागदी पिकअप परियोजना। अब इस परियोजना से क्या है, इस परियोजना के तहत कई ऐसी नहरें भी निकाली हुई है ताकि जो आदिवासी क्षेत्र है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरगढ़, इस आदिवासी क्षेत्र में पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है कागदी पिकअप परियोजना। और कागदी पिकअप परियोजना के तहत दो नहरें भी निकली हुई है, एक आनंदपुरी नहर, एक भीखाभाई शागवाला। दो नहरें हैं, आपको ध्यान रखना। कौन कौन सी दो नहरें हैं, मैं स्क्रोल कर लेता हूँ। दो नहरें आपको ध्यान रखना है। एक नहर है आनंदपुरी और सेकंड जो नहर है वो है भीखाभाई शागवाला। ये दो नहरें निकाली हुई है इस नदी से। तो कौन कौन सी नहरें हैं कागदी पिकअप परियोजना से, एक तो आनंदपुरी नहर है और दूसरी है भीखाभाई शाह। तो देखिए वाई बाजार संग्रह बना, तो उसके बाद में इस नदी के ऊपर एक परियोजना है कागदी पिकअप परियोजना। फिर ये नदी क्या करती है, यहाँ से आगे चलकर फिर से ये नदी ये क्या करती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई इस तरह से 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको यू आकार में काटती हुई कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी के अंदर जाकर के विलीन हो जाती है। खंबात की खाड़ी के अंदर ये विलीन हो जाती है। जैसे देखिए ये खंबात की खाड़ी है, जैसे बात को देखें तो ये इस तरह से तो ये आपकी खंबात की खाड़ी है। और खंबात की खाड़ी के बारे में आपको बता दूं कि जो अपने कच्छ का रण पड़ा था लूणी नदी में, तो कच्छ के रण में रण की क्या जस्ट ये दक्षिण में स्थित है खाड़ी है खंबात की खाड़ी। तो ये आपकी खाड़ी है, इसका नाम है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो ये क्या करती है, यहाँ से खंबात की खाड़ी में आकर के विलीन हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि ये जो नदी है वो क्या करती है, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको दो बार काटती है। क्या करती है, दो बार। आपको दिख रहा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा को क्या कर रही है, दो बार काट। ठीक है, तो कर्क रेखा को दो बार काट रही है। और अपन आपको मैं बता दूं कि ये जो नदी है माई नदी, इसकी जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है वो ये लगभग 570 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंदर जो ये बहती है लगभग 171 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, इस माई नदी की कुल लंबाई है 570 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर ये 171 किलोमीटर है। अब बात थोड़ी सी आती है कि ये जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो अपन विश्व के संदर्भ में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ऐसी दो नदियां हैं जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा को क्या करती है, दो दो बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली एक नदी है कांगो नदी। देखिए इधर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी ये क्या करती है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका के अंदर है, मध्य अफ्रीका में बहती है ये। और सेकंड एक और नदी है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर कर्क रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री जो साउथ है वो भी गुजरती है। तो एक और नदी है लिम्पोपो नदी। ठीक है, लिम्पोपो नदी ये क्या करती है, ये मकर रेखा को दो बार काटती है। देखिए इधर ये नदी मकर रेखा को दो बार काटती है।
नदी है ये क्या करती है, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को दो बार काटती है। तो ये आपको थोड़ा सा विश्व के संदर्भ में ध्यान रखना है। कांगो जायरे नदी अफ्रीका के अंदर मध्य अफ्रीका, ये भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी है जो ये क्या करती है, मकर रेखा को दो बार काटती है। और जो माई नदी है वो क्या करती है, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह ध्यान रखना है। तो ये कौन सी नदी है आपकी, माई नदी। तो इसका उद्गम कहां से हुआ, मेहनत झील से हुआ और वापस से कहां चली गई, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इस नदी के ऊपर कौन कौन सी जगह है जो इंपॉर्टेंट है। तो एक यहाँ पे जगह है, यहाँ पे एक जगह आती है इस नदी के ऊपर, गलियाकोट, आपने सबने पढ़ा होगा, गलियाकोट एक जगह है इसके ऊपर, गलियाकोट। देखिए गलियाकोट इस नदी पर स्थित एक जगह है। आपको बताऊं राजस्थान के अंदर जो गलियाकोट है, एक पत्थर आता है घिया पत्थर। घिया पत्थर क्या होता है, चिकना मतलब पत्थर होता है, उसका पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग में लाया जाता है और जिसको रमकड़ा भी बोलते हैं। तो जो गलियाकोट है वो रमकड़े के लिए भी क्या है, फेमस है, ध्यान रखना। गलियाकोट रमकड़े के लिए फेमस है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो गलियाकोट है यहाँ पीर फखरुद्दीन की दरगाह भी है और इसके साथ साथ गलियाकोट में जो दाऊदी बोहरा समुदाय है इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ पे है, गलियाकोट। ये 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है गलियाकोट के बारे में। उसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो इसी नदी पे एक आपको बताऊं, गुजरात के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में, ध्यान रखना है। गुजरात के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, कड़ानामा। क्या नाम है, कड़ानामा। ये राजस्थान में नहीं है, ध्यान रखना, कहां पे है, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर इस नदी के एक बांध है, क्या नाम है उसका, कड़ानामा बांध। ये गुजरात में स्थित है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में माही बजार सागर जो बांध है 3109 मीटर लंबा है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो माई नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उस सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली अपन इसकी जो सबसे इंपोर्टेंट सहायक नदी है, आपको बताऊं कि उदयपुर के अंदर जो खेरवाड़ा तहसील है, उदयपुर की जो खेरवाड़ा तहसील है, यहाँ से उदयपुर की जो खेरवाड़ा तहसील है, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा जंगल है, बाबलवाड़ा का जो एक जंगल है, वहां की एक छोटी सी पहाड़ी है, बिच्छी मेड़ा की। देखिए ना, ये कौन सी पहाड़ी है, बिच्छामेड़ी की पहाड़ी। बिच्छामेड़ी की पहाड़ी ये कहां पे स्थित है, बाबलवाड़ा, खेरवाड़ा। बिच्छामेड़ी की जो पहाड़ी है वो कहां पे है, राजस्थान के अंदर। उदयपुर की जो खेरवाड़ा तहसील है, तो वहां की जो बाबलवाड़ा का जो जंगल है बहुत बड़ा, तो बाबलवाड़ा का जंगल है, वहां से एक पहाड़ी है, बिच्छीमेड़ी की पहाड़ी या बिच्छामेड़ी की पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सोम नदी। कौन सी नदी है, सोम नदी है। वो नदी क्या करती है कि यहाँ से चल करके एक जगह आती है, आपको पता है डूंगरपुर के अंदर नवा टापरा एक गांव है, उस नवा टापरा गांव में जाकर भी किसमें विलीन हो जाती है, माई नदी। किसमें विलीन हो जाती है, माई नदी। आपको ध्यान रखना है क्योंकि जो सोम नदी है, ये सोम नदी पर कई सारी परियोजना भी संचालित है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये आपकी सोम नदी। अब अपन देखते हैं कि सोम नदी के ऊपर कौन कौन सी वर्तमान में कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित है। तो सबसे पहले जब सोम नदी निकलती है तो उसके ऊपर जब से निकलती है, पहली इसकी परियोजना है सोम कागदर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो परियोजना है सोम कागदर परियोजना। क्या नाम है, सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना, ये कहां पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो परियोजना है वो है आपके उदयपुर में, क्योंकि इस टाइप की 2 परियोजनाएं हैं, तो आपको जगह का भी ध्यान रखना है। पहली जो परियोजना है वो सोम कागदर परियोजना, कहां पे, उदयपुर। और थोड़ा सा अपन आगे जाते हैं, इसी नदी पर एक अभ्यारण्य स्थित है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है। उदयपुर में एक अभ्यारण्य है, उसका नाम है फुलवारी नाल अभ्यारण्य। क्या नाम है,
फुलवारी नाल अभ्यारण्य, फुलवारी नाल अभ्यारण्य। और इसी नदी पे जब अपन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इसी नदी पर एक और परियोजना है जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है और उस परियोजना का नाम है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, उस परियोजना का नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। क्या नाम है? सोम कमला अंबा परियोजना। और ये परियोजना कहां पे है राजस्थान में? तो ध्यान रखना, ये परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। परीक्षा के अंदर ये इस स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सोम कागद परियोजना कहां पे? उदयपुर के अंदर। और सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो कहां पे है? डूंगरपुर। तो देखिए, सोम कागद परियोजना कहां पे है? उदयपुर के अंदर। और सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो कहां पे है? डूंगरपुर के अंदर। और फिर ये नदी आगे चलती है और आपको पता है ये जगह आपको मैंने अभी बताई, ये जो जगह है जहां से ये इसके अंदर मिलती है तो उस गांव का नाम है नवा टापरा गांव। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, नवा टापरा गांव। ये कहां पे है? ये डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है। और एक चीज और है कि यहाँ पर भी आपको बताऊं कि अभी अपन पढ़ेंगे एक इसकी सहायक नदी और है जो प्रतापगढ़ के अंदर एक तहसील है, छोटी सादड़ी। अपन प्रतापगढ़ का जो जिक्र आया है तो थोड़ा सा देखते हैं। प्रतापगढ़ बताऊं कि राजस्थान का सबसे नवीन जिला है जो 26 जनवरी 2008 में गठित हुआ था, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ को छोटी सादड़ी, अर्नोद और प्रतापगढ़ ये 3 तहसीलें चित्तौड़ से ली गई और उदयपुर की दरियाबाद तहसील को और बांसवाड़ा की पीपलखूंट तहसील को मिला करके इस प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ 26 जनवरी 2000। तो उसी की तहसील है छोटी सादड़ी। उस छोटी सादड़ी के अंदर भंवर माता की पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है, जाखम नदी। इंपॉर्टेंट है, कहां से निकलती है आपको मैं बताऊं कि छोटी सादड़ी यहाँ पे भंवर माता की पहाड़ी है। ये भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता की पहाड़ी कहां पे स्थित है? छोटी सादड़ी। भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, यहां से एक नदी निकलती है, जाखम नदी। क्या नाम है? उस नदी का नाम है जाखम नदी। और बताऊं आपको, ये जाखम नदी सबसे पहले किससे मिलती है? सोम नदी में मिलती है। और सोम नदी में मिलने के बाद सोम और जाखम नदी फिर जाकर के कहां पे मिलती है? बाई के अंदर नवा टापरा था। और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है, ध्यान रखना। और उस त्रिवेणी संगम है जो आपको बताऊं कि जो ये त्रिवेणी संगम है, पहले क्या करती है? ऊपर से सोम नदी आई और इधर से कौन सी आई? आपकी जाखम नदी आई। और जाखम नदी और सोम नदी दोनों मिलकर के फिर से किसमें मिलती है? माई नदी के अंदर। तो अपन त्रिवेणी संगम भी देखें, कौन सा त्रिवेणी संगम है? तो भंवर माता की पहाड़ी, यहां से नदी निकली है, कौन सी नदी? जाखम नदी। ये आपकी है जाखम नदी, ठीक। और जाखम नदी के ऊपर अपन देखते हैं कि इस नदी पर भी कौन कौन से बांध बने हुए हैं। और आपको बताऊं कि जब भंवर माता की पहाड़ी से नदी निकलती है और थोड़ी सी आगे जाती है, इसके ऊपर भी एक अभ्यारण्य स्थित है। ध्यान रखना, जाखम नदी के जो प्रवास क्षेत्र पर जो अभ्यारण्य स्थित है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। तो इस क्षेत्र में भी एक अभ्यारण्य स्थित है और उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? आप सबको पता होगा, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य की बात करते हैं कि ये जो अभ्यारण्य है ये प्रतापगढ़ में स्थित है और यहाँ पे एक उड़न गिलहरी पाई जाती है। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि जो सीता माता अभ्यारण्य है, राजस्थान के अंदर जो सागवान के जो वन है सबसे ज्यादा इसी अभ्यारण्य में स्थित है। और एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है कि सीता माता जो अभ्यारण्य है, हिमालय की बात में जो सबसे ज्यादा औषधि है, औषधियों का जो भंडार है वो इसी अभ्यारण्य के अंदर है, ध्यान रखना है। और ये जो अभ्यारण्य है
ये जो जाखम नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, और इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको बताऊं कि जाखम नदी पे एक बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। क्या नाम है? जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। क्या नाम है इसका? जाखम बांध। जाखम बांध जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 81 मीटर है। ऊंचा कितना है? लगभग 81 मीटर ऊंचा एक बांध है जिसका नाम क्या है? जाखम बांध है। अब फिर से ये क्या करेगी नदी, इसमें मिल जाएगी सोम में, और सोम और ये मिल करके दोनों। और आपको बताऊं, और जहां पे ये तीनों नदियां मिलती हैं वहां पे त्रिवेणी संगम है, और इस त्रिवेणी संगम का क्या नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है। वेणेश्वर धाम आपने सुना होगा, जिसको आदिवासियों का क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं। ये जो आपका ये जगह है इसका नाम है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम और वेणेश्वर धाम, और यहाँ इसको अपन आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। और माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे भव्य मेला लगता है। और आपको बताऊं कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर एकमात्र जो शिव जी की जो यहाँ पे खंडित प्रतिमा है उसकी क्या की जाती है? शिवलिंग है, उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। खंडित जो शिवलिंग है वो। और मेला कब लगता है? यहाँ पे माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, और इसको आदिवासियों का क्या बोलते हैं? कुंभ भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ ये त्रिवेणी संगम में ध्यान रखना। वेणेश्वर धाम क्या है? त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम का मतलब जहाँ पे 3 नदियां आपको मिलती है। तो 3 नदियां कौन सी होंगी? सोम, जाखम और माही। और राजस्थान के अंदर त्रिवेणी संगम की बात करें तो राजस्थान के अंदर मैं आपको याद दिलाऊं कि त्रिवेणी संगम तो एक तो ये हो गया सोम, माही और जाखम, और 2 त्रिवेणी संगम है अपन उधर देखते हैं। 3 बनास नदी की। देखिए सबसे पहला जो त्रिवेणी संगम आता है बिंगूद भीलवाड़ा का आता है, जिसके अंदर बनास, बेड़स और मेना जो 3 नदियां आकर बिंगूद भीलवाड़ा मिलती है, तो वो है। उसके बाद में आगे जाते हैं तो आपको पता है एक जगह देवली टोंग, जहाँ पे बनास, डाई और खारी 3 नदियां उसमें आके मिलती है, वो है। उसके बाद में आपको पता है कि बनास नदी एक जगह है सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम, वहां जाकर के मिलती है। तो वहां बनास और एक छोटी सी नदी आती है सीप, और इधर से आपको चंबल नदी आती है, तो वो तीनों मिलती है, तो वो त्रिवेणी संगम। तो ये 4 जो त्रिवेणी संगम है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो त्रिवेणी संगम है वो बनास नदी पे है, तीनों त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो माही नदी का त्रिवेणी संगम है। कौन सा त्रिवेणी संगम है? जहाँ पे माही नदी और सोम नदी और जाखम नदी, तीनों नदी आकर के मिलती है। ये आपका त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है? वेणेश्वर धाम, जो जिसको आदिवासियों का क्या बोलते हैं? कुंभ भी। अब अपन देखते हैं कि जो ये जो जगह अपने पड़ी 3 नदियां पड़ी है, इसमें भी कई छोटी छोटी जो नदियां हैं। कभी कभार परीक्षा में क्वेश्चन यूँ पूछा जाता है कि भाई की कोई छोटी नदी पूछ ली, आप सोम और जाखम ने पूछ करके कई दूसरी नदियां पूछ ली, किसी कौन सी वो अन्य शहर नदियां है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सोम नदी। ठीक है, तो सोम नदी की जो सहायक नदियां छोटी छोटी है। एक छोटी नदी है गोमती, ध्यान रखना। कौन सी नदी है? गोमती नदी, गोमती नदी। और एक छोटी नदी इसके बाएं से आगे मिलती है, उसका नाम है, दाएं से आगे मिलती है, उसका नाम है सारणी नदी। तो ये आपको ध्यान रखना, गोमती नदी और सारणी नदी, ये दोनों किसकी सहायक नदी है? सोम नदी की। और सोम किसकी सहायक? माई की। इसका मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सारणी नदी और जो गोमती नदी है ये किसकी? माई की सहायक नदी भी हो सकती है। उसके बाद में अपन देखते हैं जो जाखम नदी है। तो जाखम नदी के अंदर भी 2 सहायक नदियां आकर के मिलती है। छोटी छोटी नदियां हैं, ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसके अंदर 2 नदी है। एक नदी है करमोई नदी, करमोई नदी, और एक छोटी सी नदी है सूकली नदी, सूकली नदी। ठीक है, ये 2 छोटी नदी ध्यान रखने किसकी सहायक नदी है? जाखम की सहायक। ठीक है, उसके बाद अपन माई की देखते हैं कि माई की कौन कौन सी सहायक नदी है।
तो माई की सहायक नदी है। जैसे ही माई राजस्थान में प्रवेश करी तो इसके अंदर एक यहाँ छोटी सी नदी आगे मिलती है जिसका नाम इरू नदी। और यहाँ पे 2-3 नदियां हैं, मैं आपको क्रम से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है चाप नदी। उसके बाद में एक छोटी सी नदी और मिलती है इसके अंदर, उसका नाम है अनास नदी। और एक इसकी सहायक है हरण नदी। ठीक है, तो 3 नदियां हैं, चाप नदी, अनास नदी और हरण नदी। आपको ध्यान रखना ये तीनों ही किसकी सहायक है? मई की। और राजस्थान में प्रवेश करी तो इसके अंदर एक छोटी सी नदी ईरू नदी आकर बीच में मिलती है। और फिर अपन बात करते हैं इसकी सोम नदी की, तो सोम की सहायक सारणी नदी, गोमती नदी। और बात करते हैं अपन जाखम नदी की, तो जाखम नदी की सहायक नदी कौन सी है? शुक्ली नदी और करमोई नदी। ये तो आपको ध्यान रखना, ये आपकी जाखम नदी है, जाखम नदी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो माई जो नदी है, इसी कारण हम क्या कहते हैं कि जो माई नदी है जिसको क्या बोलते हैं? कांठल की गंगा बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की भी क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। तो ये कई सारे इसके उपनाम है। कांठल की गंगा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नदी क्या करती है? प्रतापगढ़ के अंदर जो प्रतापगढ़ का जो इलाका है जिसको क्या बोलते हैं? कांठल बोलते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कांठल नदी। और आदिवासियों की गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदिवासी जो क्षेत्र है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जो बांसवाड़ा इलाका है, इसके अंदर जो पेयजल है या फिर सिंचाई के लिए इनके लिए वरदान है। और ये लगभग चंबल की तरह ये वर्ष पर्यंत बहती है। ये सदाबहाई नदी है, तो आप ये भी ध्यान रखना है, सदाबहाई नदी। ठीक है, तो एक बार बोले अपन थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं मोटे मोटे तौर से। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ध्यान रखना। निकलती कहाँ से है? अमरेली की पहाड़ी, धार जिला है एमपी का, वहां से निकलती है। उसके पास एक झील है, मेयर झील से वहां से नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? जो खांदू गांव है बांसवाड़ा का, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। पहला बांध इसका माई बजाज सागर बांध है, ये बोरखेड़ा में है। उसके आगे जाते हैं तो उसके ऊपर एक परियोजना है, कारगिल पिकअप परियोजना, जहाँ से 2 नहरें निकली हुई है, एक आनंदपुरी नहर, एक भीखाबाई शाखा। फिर इसी तरह से ये नदी यू आकार में कर्क को 2 बार काटती हुई कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। और आपको बताऊं जो कडाना बांध है वो राजस्थान में नहीं, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। फिर अपन देखते हैं कि इसकी जो एक नदियां हैं, एक तो सोम नदी है, एक जाखम नदी है। सोम नदी उदयपुर के अंदर खेरवाड़ा तहसील की जो बाबरवाड़ा का जो जंगल है, वहाँ पे बिच्छा मेढ़े की जो पहाड़ी है, और बिच्छा मेढ़े की जो पहाड़ी है वहां से किस नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का होता है। आपको बताऊं सोम नदी पर उदयपुर के अंदर परियोजना है, सोम काकदर परियोजना। और इसी नदी ये जो नदी है, ये भी नदी मतलब एक आपके पास में यहाँ एक उदयपुर के अंदर अभ्यारण्य है जिसका नाम है फुलवारी नाल अभ्यारण्य। तो इस क्षेत्र में से गुजरती है। और आगे इसके अंदर जो डूंगरपुर इलाका है वहां पे एक परियोजना और संचालित है जिसका नाम सोम कमला अंबा परियोजना है। और फिर ये क्या करती है? ये नदी डूंगरपुर के अंदर एक गांव है नवा टापरा गांव, वहां जाकर के माई नदी के अंदर विलीन हो जाती है। आपको बताऊं इधर से छोटी सागरी की एक पहाड़ी है, भवन माता की पहाड़ी, वहां से जाखम नदी का उद्गम होता है। और इसी जाखम नदी की जो प्रवास क्षेत्र है, इस प्रवास क्षेत्र में एक अभ्यारण्य है, सीता माता का अभ्यारण्य। आपको पता है ये वुडन ग्लेवी के लिए फेमस है। और इसके अलावा इसके अंदर जो औषधि मिलती है, हिमालय के बाद सबसे ज्यादा औषधि का भंडार भी कहाँ है? सीता। उसके बाद में इसी नदी पे एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और ये नदी पहले सोम नदी में मिलती है और फिर सोम और जाखम नदी किसमें मिलती है? इस माई नदी में मिलती है। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, उसका नाम है वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम, जहाँ पे सोम, जाखम और माई नदियां आकर के मिलती है। और इसी वेणेश्वर धाम को आदिवासियों का क्या बोलते हैं? कुंभ बोलते हैं। और प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर भगवान शिव जी की खंडित जो शिवलिंग है उसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इसी तरह से ये नदी आगे जाकर खंबात की खाड़ी में, और इसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं ये आपको ध्यान रखनी, सारणी है, गोमती है, शुक्ली है, करमोई है, इरू है, चाप है, अनास है, हरण, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये है अपनी जो अरब सागरीय अफवाह है।
अरब सागरीय अफवाह का जो सेकंड नदी है उसका नाम वाई नदी है, इसके बारे में देखा। अब अपन अगली क्लास में देखेंगे कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र की कुछ अन्य सहायक नदी जैसे साबरमती है, तो अपन साबरमती पढ़ेंगे और साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियाँ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।